जहाँ तुमको सुगम अच्छा सरल तुम्हारा शरीर कहे, ऐसे बैठ के धीरे से दोनों आंखें बंद, कोई उंगली नहीं, कोई पट्टी नहीं, आप इस पर कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, इसको बिल्कुल सहज में ये मतलब ध्यान रखो ये खुले, और धीरे धीरे जब तक ये पुतली हिलती रहेगी तो समझ लो तुम्हारा मन अभी स्थिर भाग रहा, क्योंकि मन के साथ सारे अंगों का लगाव है, शरीर के जितने अंग सब मन के साथ जुड़े। अगर इंजन हिलेगा तो डिब्बे जरूर हिलेगा। इस तरह अगर मन अभी भड़क रहा, स्थिर नहीं हो पा रहा एकाग्र, तो समझ लो अभी आपका काम होना नहीं है। काम तो होगा मन को रोकने पर। इसलिए धीरज से ऐसे पहले बैठ, जब घर में किया करो, यहाँ तो समय कम है, यहाँ सत्संग भी है, जाना आना भी आप लोगों को, इसलिए यहाँ थोड़ा सा इशारा है, एक अभ्यास मात्र। आगे जब समय मिलेगा तब आपको 1 घंटे सुमरन, 1 घंटे ध्यान, 1 घंटे भजन, जब 3 घंटे आपसे कराया जाएगा तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सुनना किसे कहते, देखना किससे कहते, आना जाना किसे कहते। ये तो अभी अभ्यास ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग में तनख्वाह थोड़ी मिलती, ट्रेनिंग में तो पैसे लगाने पड़ते, अभी अभ्यास आज। और अभ्यास भी आप कभी किया कभी नहीं किया, कभी 1 मिनट कभी 2 मिनट, कभी ऐसी माला निकल गई, कभी माला छूट गई, ऐसे बैठ गए, सो गए, निद्रा में चले गए, अभी अभ्यास भी पूरा नहीं हुआ। अभ्यास ही नहीं पूरा तो करोगे कब? इसलिए आप पहले सुमरन को पका लो, सुमरन पक जाएगा, सुमरन भजन ध्यान अपने आप होने लगेगा। जब आप सुमरन करते हो बगैर ध्यान के सुमरन होएगा नहीं, सुमरन के साथ ध्यान हो ही रहा, इसलिए सुमरन को पहले पका लो। सुमरन माने नाम लेना, रूप को याद करना। ऐसे आपने माला पकड़ ली, ऐसे माला, और पहले ऐसे बैठे थे, ये देखो तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भग रहा, वहां से पहले उसको उधर से इधर लाने की कोशिश। जब तुम्हारा मन आ जाए तब एक छोटी सी प्रार्थना, कोई अंदर 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 बाहर कुछ है, जिसमें मन अपने गुनाहों को कबूल करे, मैंने बहुत बुरा किया, बड़ा अच्छा किया, बहुत बुरा किया, कभी कुछ ठीक किया ही नहीं है। जब एकदम नर्वस हो जाएगा और ढीला, तो फौरन उसको माला पकड़ा कि मन तू भजे गुरु का नाम। अब गुरु जो नाम दिया है, ए मन तू वो भज। जब मन को नाम के सुमरन में लगा देगा, जपने में, तो फिर इसको काम मिल जाएगा ना। मन को जब काम मिल जाए तो कहीं नहीं। तो ऐसे आप बैठ गए, छोटी सी प्रार्थना बोले, इसके बाद 5 धनियों के नाम, 5 के रूप, 5 के आवाज को याद किया, और वहीं पर उसको अंतर की दृष्टि से प्रणाम। ये सुमरन शुरू करो तब सुमरन बंद करो, ध्यान शुरू करो तब ध्यान बंद करो, तब भजन शुरू करो तब भजन बंद करो। ये संपुट है। आप जब आप ये करोगे, ये 5 धनी खुश हो कि मेरी कोई याद कर रहा है, मुझे कोई याद कर रहा है, मुझे कोई प्रणाम कर रहा है, तो खुश हो। और गुरु की तरह से ये सब धनी तुम्हारी मदद करेंगे। पहले संपूर्ण आप सीख, और इसके बाद जब गुरु का स्वरूप यहाँ पर आकर खड़ा हो जाए, तब आप पहली माला, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पहली। दूसरी माला में एक दाना पकड़ा 5 लोग, दूसरा दाना पकड़ा 5 लोग, तीसरा दाना पकड़े 5, इस तरह से पूरी माला। फिर तीसरी माला पहले नाम, चौथी माला दूसरे नाम, 5वीं माला तीसरे नाम, 6ठी माला 5वें नाम की, और 7वीं माला यानी 5वें नाम की, और 8वीं माला जय गुरुदेव। ये 8 मालाएं आपको रोज करो। 8 माला को कहते हैं सुमरन, नाम लेना, रूप को याद। और वैसे अब समय खराब आ रहा, खराब समय के बचने के लिए, शरीर की रक्षा हिफाजत हो जाए, बीमारी परेशानी खत्म हो जाए, तो 10 माला सुबह 10 माला शाम को जय गुरुदेव नाम की आप जपना शुरू, इतना और जोड़ लो। तो आपका जीवात्मा के लिए, और जीवात्मा के वो 5 धनी हैं
5 रास्ते मुकाम सुनने हैं लोग, जहाँ से होकर जीवात्मा जाएगी तो 5 रास्तों का ज्ञान है। लेकिन लिखा ये मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र है गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य है जय गुरुदेव। तभी कहा था यहाँ भी और वहाँ, शुरू करो जय गुरुदेव, बंद करो जय, और बीच में 5 नामों को बंद कर दिया। पहले जय गुरुदेव, पीछे नहीं। लेकिन कभी आपने जानकारी की कि पहले नाम का रूप आवाज स्थान बताया, दूसरे का रूप आवाज स्थान, तीसरे का भी, चौथे 5वें का, लेकिन जय गुरुदेव का नाम तो कुछ नहीं बताया। क्या रूप है, क्या आवाज है, क्या स्थान, तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। और कहा इधर मिलेंगे उधर मिलेंगे, दोनों का काम इसी से होगा, यही काम करेगा नाम। तो इसलिए आपको अपनी शरीर की रक्षा हिफाजत के लिए 10 माला सुबह 10 जय गुरुदेव, बस इतना अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। और जहाँ जहाँ झंडे को गड़वाया जाता उसकी परिक्रमा बहुत अनिवार्य है। कोई यहाँ भी झंडा गड़ा, यहाँ भी आए हो आप परिक्रमा करिए, तो तुम्हारे आफत मुसीबत बीमारी की, भूत प्रेतों का भी बहुत कम हो। ये झंडा पूरा काम पूरे हिंदुस्तान में कर, सब में हलचल मच गई पूरे हिंदुस्तान में। इंटरनेट से सारे विश्व में झंडा पहुंच गया। वहाँ झंडा गाड़ कर तमाम बीमारी महामारी दूर कराई जा रही, तमाम भूत प्रेत वहाँ से हट रहे, ये कर रहे वो कर रहे। तो हमने भाई ये तो गुरु के जगह नाम की महिमा मेरा कुछ, तुम ये क्यों सोचते नाम काम कर रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं था तो मैंने विश्वास की बात आपसे जरूर की है कि नाम बिल्कुल विश्वास होता है, नाम की गौरव गरिमा है, नाम की एक महिमा मर्यादा है। अगर आप जानना चाहते हो तो झंडे के नीचे परिक्रमा करके आप देख लीजिए, और कोई एक नया पैसा नहीं, आप ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, ऐसा नहीं। अरे बड़े बड़े कभी नैमिषपेकार तुम हजारों भूत चले, तुम वहाँ जाते तुम्हारा भी काम हो जाए। अब ये है बहुत पुराना कोई है, वो धीरे धीरे अगर भगाया तो जा सकता, एक बारगी में भगा दिया लेकिन तुमको ही लेके चला जाए तो फिर क्या बचा। इसलिए धीरे धीरे उतार लो, चला जाएगा, तुम्हारी जीवात्मा बच जाएगी, आगे काम आ जाए। भगाया तो 1 मिनट में जा सकते, लेकिन उसके भगाने में तुम भी चले जाओ। ऐसे जाएंगे, कहते ठीक है हम जा रहे हैं लेकिन हम इसको लेके जा रहे हैं, फिर आप बच जाओ। हमेशा विचार रखना, जो भी कहा जाए, बताया जाए, इशारा किया जाए, उसे समझने की। अब ये तो सुमरन हो गया 8 माला। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान माने है टिकना, टिकाना। जैसे दोनों आंखें आपने बंद कर, इन आंखों को धीरे से ऐसे समेट करके यहाँ पर, जहाँ पर जीवात्मा की तीसरी आंख का इशारा, वो स्थिर आंख एक चंचल, इन चंचल आंखों की चंचलता रोकने के लिए इसी स्थिर आंख से इसका संबंध। ऐसे बैठ गए और यहीं पर बंद। धीरे धीरे जब यहाँ तुम्हारा रुकना कुछ मिनट का हो जाएगा तो ये धीरे धीरे जब रुक जाएगी तब ये धीरे धीरे घूमेगी। जैसे लकड़ी में छेद करते हो वर्मा छेद कर देता, ऐसे दृष्टि ऐसे घूमती घूमती सुराख करती 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 तुम्हारे कर्मों के पर्दों को फोड़ती फोड़ती ये है, और निकल जाएगी बाहर। तो तभी महापुरुषों ने कहा त्रिक द्वारे देखे इस खिड़की तामे बैठ सूरत मेरी से। त्रिक माने नेत्र का दरवाजा, यहीं से सब काम शुरू। नीचे कुछ होने वाला, अगर नीचे आप फंसे हो तो भी काल माया के झगड़े में, अगर वहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गए हो तब समझ लो तुमने अपने घर की तैयारी करनी शुरू कर दी, और तुम तैयारी करना जान गए हो और तैयारी करने के स्थान पर आके खड़े हो। और इधर अगर नीचे फंसे हो तो धोखा, ये सब धोखा। और इसी धोखे को कभी कभी सच्चा मान बैठते, और यही तुम्हारी अज्ञानता भूल है। ये तो सच्चा हो ही नहीं सकता, काल कभी सच्चा हो ही नहीं सकता, काल का सामान कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। और दयाल का नाम और दयाल का लोग सब सच्चा। तो ध्यान माने देखो, जब ऐसे जब
तीसरा है भजन। भजन माने भजना, भजना माने मिलना। जैसे नहीं रस्सी नहीं बांधती कहते, कहा रस्सी बांधती, या कहते हो हमको ये काम भज गया, यानी हमारे अभ्यास में आ गया, अब हम अभ्यास में परिपक्व हो गए, उसको कहते भजना। तो ये कान जब बंद करोगे तो बाहर की आवाज़ आपको विघ्न बाधा नहीं, बस इसीलिए बंद किया जाए से। और धीरज से दाहिनी साइड इधर से ऊपर की तरफ, दाहिने कान की तरफ से जो ऊपर से आवाज़ आ रही, यद्यप आवाज़ अनाविधान से आ रही, बहुत ऊपर से, इसलिए बहुत धीमी धीमी हो रही। और इधर काल बहुत जोर जोर की आवाज़ पैदा तरह तरह की, जिससे तुम सुन न पाओ, उसमें लग न पाओ, वो अपना काम यहाँ भी करा। लेकिन जब लगातार धीरे 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 अभ्यास आप बंद नहीं करोगे, एक दिन नागा भी नहीं करोगे, और निरंतर इस दाहिने कान की साइड तरफ से जब सुनना आप शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे बहुत बारीक आवाज़, यही आवाज़ धीरे धीरे भारी हो गया। जैसे आपने इधर 9 इंद्रियों द्वारों से निकलना आपने जैसे शुरू किया, वैसे आवाज़ यानी मतलब मोटी होती जाएगी, और जैसे आत्मा के घाट पहुँचते आवाज़ स्पष्ट आने लगी। इसके पहले नहीं आए, जो इंद्रिय द्वारों में फंसा उसको बिल्कुल नहीं सुना। कोई लोग शिकायत कहते सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अरे अभी तुम्हें बाहर का नहीं दिखाई देता, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप पुण्य, तो वो वाला कैसे देखो? बाहर का भी नहीं सुनाई दे रहा, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, किसकी सुनना चाहिए किसकी नहीं सुनना, किसको मानना किसको नहीं मानना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं खाना, अभी तुम्हारी यही समझ में नहीं आया। तो अंदर वाला कैसे पाओ? अंदर वाले को पाने के लिए पहले बाहर वाला छोड़ना पड़ेगा। एक ही चीज पकड़ सकते तो दो काम नहीं। तो ये सुनने का नाम है भजन। जितने ज़्यादा समय ज़्यादा देर लगन के साथ सुन में समझेगो, धीरे 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 आवाज़ मोटी होती जाएगी, आवाज़ पकड़ में आ जाएगी। फिर चाहे कि यहाँ ढोल और कहा कुछ भी कोई बजावे तुम्हें सुनाई नहीं, लेकिन बशर्ते वो मिलनी चाहिए कि वो इतनी तेज आवाज़ ये कुछ नहीं। लेकिन चूँकि ये नज़दीक है, इस आवाज़ के बीच तुम बैठे हो, ये जो सुनाई दे रही वो आवाज़ तुम्हारे से बहुत करोड़ों कोस मील दूर है भी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत दूर है। लगातार निरंतर अभ्यास करते रहोगे, कान बंद करके सुनते रहोगे, आँख बंद करके उधर देखते रहोगे, धीरे 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 ये सारी क्रियाएं तुम्हारी। अरे लोगों के कई जन्म निकले और तो ऐसे खेल तमाशा सुनाई नहीं दे, दिखाई नहीं देता, शिकायत शिकायत सब बहुत होता। हमने कहा पहले बाहर का देखना बंद किया, बाहर का सुनना बंद किया, फिर क्या बात होगी? अरे एक ही तरफ इधर कर लो चाहे उधर कर लो, मन कोई तस्वीर तो है ना, एक ही तो मन, चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा। इधर हटाना नहीं चाहते हो, उधर पाना चाहते हो, ऐसा कभी हो नहीं। दो न होए संग भगवान, बिरथा फिर बजावत, दो काम एक साथ हो ही नहीं सकते। इस संसार और भोग भी बना रहे और नाम योग की साधना भी हो जाए, ऐसा संभव। इधर का आपको छोड़ना पड़ेगा, तब उधर कुछ पकड़ सको। गुरुदेव अब थोड़ा समय है, जरा 15 मिनट बैठ के देख लो इस शैतान मन में कोई वचन पकड़ा कि नहीं पकड़ा, गुरु की तरफ बढ़ा, काल की तरफ से हटा कि नहीं हटा, इसकी निगरानी है। इसी को अभ्यास लगाए होते, इसी को कहते हैं साधना। साधना कोई शब्द नहीं है, साधना माने पकड़ना और साधना माने रोकना, दो अर्थ है। आपने क्या पकड़ा क्या रोका? आवाज को पकड़ो और इधर मन को रोको, शब्द को पकड़ो, इसको कहते हैं साधना। और बाकी है साधना फाधना जो तुम कहते हो सब झूठ, तुम्हें मालूम है नहीं साधना क्या साधना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, अभी मालूम तो कुछ नहीं। जो नहीं पकड़ना उसी को पकड़े बैठो, और कितने दिन से पकड़े बैठो, क्या मिला? लाभ जरा बता दी, इतना समय निकल गया, क्या मिला? जो था शरीर का वो भी चला गया, कहते मिलेगा मिलेगा, ये झूठा ही आपका था और अभी समझ में नहीं आया। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा इधर कुछ मिलने वाला नहीं।
चाहे तुम्हारे कितने जन्म लगे, इधर ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है, और ऐसे कुछ देने वाला देगा भी। आपसे कहा गया था भजन कराना जानता हूँ, भजन करा दूंगा। कोई भी स्थित परिस्थिति हमको बनानी पड़े, कोई गरीबी और तंगी और भिखमंगी और बीमारी और परेशानी और गरीबी और मतलब कुछ भी कोई कारण बनाना पड़े, लेकिन भजन करो। अभी आप व्यवस्था में कर लो, अच्छी बात, नहीं करोगे तो गरीबी में डाल दिया जाए। मुश्किल से 24 घंटे में एक टुकड़ा रोटी का, अरे तब तो भजन करोगे। जो कराने आया है उससे सब का नामदान घंटे में धकेलने के लिए नहीं दिया गया। नामदान का मतलब है जिम्मेवारी। जब तक जीवात्मा को जगा के उसके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। ये सब पहले ही आपको बताया जा चुका, लेकिन तुम महापुरुषों के बच्चे नहीं मानते। अब आप थोड़ा सा जरा ट्राई टेस्ट कर लो, शैतान मन इस कंट्रोल नियंत्रण में आया कि नहीं आया। कुछ सत्संग बच्चों को रखा कि सब विचारी भुलाई दिया। जय गुरुदेव। अब धीरज से दोनों आंखें बंद। देखो, अगर सुमरन में मन लगे तो सुमरन, तुम्हारा ध्यान ध्यान में लगे तो भजन में लगे तो भजन, और किसी में नहीं लगता तो बैठ के रो, आंसू गिराना। ये सबसे बड़ा उपाय है। कलयुग में जिसने मालिक को पाया और रोके ही, हंस के किसी ने। कभी कभी साहब ने कहा, हंसियस कम से न पायो दिन पायो तुम रोज, हंसे खेले पी मिले तो कौन स्वागत, बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दिया। मालिक के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के किसी काल माया के बनाए भोग सामान के लिए नहीं रोना, मालिक के लिए रोना है। ये रोना विरह में शामिल होगा, और बिना विरह तड़प के मालिक को किसी ने आज तक पाया नहीं। इसलिए तुम्हारा मन जिसमें लगे 15-20 मिनट का समय लिया जाए। जय गुरुदेव। धीरज से आप थोड़ा पर्दा डालो ताकि आँख कहीं खुल न जाए अचानक। अगर खुल जाएगी, बाहर देख ले तो मन को भगा के ले जाए, फिर मन को काम नहीं करने दे। इसलिए थोड़ा पर्दा रखा जाए। इसको बंद कर दो।